दोस्तों दोस्तों आज सागर में जो पहली फाइल खत्म हुई थी उसमें आपको हमने जो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको हमने आपको बताया था क्या क्या कारण थे। अब जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई करके आ चुके हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो मेरे साथ दो बच्चे जुड़े हैं। एक बच्चा जो 18 से 30 के बीच के ग्रुप में आता है और इसने भी एक्सलेंट मारा है, और दूसरे हमारे भाई है जिन्होंने 30 के ऊपर एज में आते हैं और ये भी रनिंग क्वालिफाई है। तो इन दोनों से एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा क्या रहा। तो सबसे पहले आपके नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार राउत उड़ीसा। सुबह आप कितनी बजे एंट्री हुई, कुछ टाइप? सुबह सर 5 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गया था हाँ। और 8-9 बजे तक चला था। आपके सबसे पहले एंट्री के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे? डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट था सर। 10th में आपके 33 है सब में? 10th में नहीं है, मैं 8 क्लास के ट्रेड्समैन में दौड़ा था। हाँ, में वो वहाँ चेक किया अंदर। देखिए मेरे दोस्त ये ट्रेड्समैन के हैं, तो अब इनसे हम जानते हैं कि आगे इनके साथ इन्होंने फिर क्या किया। फिर आपको अलग बिठाया होगा ट्रेड्समैन हाँ, की? ट्रेड्समैन का अलग थी। हाँ, अलग ग्रुप थी। आपकी बैच में कितने बच्चे थे? कम से कम 50-60 कुछ। अच्छा, 50-60 बच्चे थे। और उसमें से फिर कितने लिए और कितना? सिर्फ 3 ही हुए थे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2 गुड़ में, बाकी सब तो बहुत पीछे छूट गए थे, बहुत पीछे थे वो लोग। ओके, देखिए ये अच्छे धावक है और 60 में से 3 बच्चों का हुआ था। इनकी होम टाइमिंग जो है मतलब घर पे जो आती थी वो भी कितनी? 4:20 4:25 4:20 4:25 की थी। और यहाँ पर आपका टाइमिंग का कुछ पता नहीं? हाँ, पूरा सर टाइम दिया था? सर बोल रहे थे 20-25 कुछ है बोल के सर, तो वो मेरे वॉच तो अलाउ नहीं था। हाँ, अच्छा। और लीड दिए थे 2-3 4:20 4:25 4:20 ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कितनी देर का कुछ वह आराम करवाया, फिर क्या करवाया? सबका रनिंग वनिंग होने के बाद सर जिग जाग हुआ और पुल अप्स हुआ। हाँ। उसके बाद चेस्ट चेस्ट हुआ, उसके बाद वेट हुआ। अच्छा, तो ये सब जीडी वगैरह के जैसा होता है, सेम वैसा ही सेम है, सेम टू सेम है सर, है ना? पूरा वैसा ही हुआ। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक हुए? डॉक्यूमेंट पूरा चेक हुए। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हुआ? डॉक्यूमेंट सर ट्रेसमेंट वालों का 8 पास जरूरी था हाँ। और जीडी वालों का 10th और +2 दोनों था। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, वो तो हाँ वो हो गए जीडी वालों के। तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हुए थे वो ट्रेसमेंट वाले का 8 और 10th, और जिसका +2 है तो +2 भी एक्सेप्ट कर रहे थे। अच्छा। हाँ। मतलब आपको तो 8th बेस पे लिया हाँ। है ना? हाँ। बाकी जो जीडी में 10th वालों को लिया होगा और हाँ। क्लर्क में 10+2 या हाँ। उनके, है ना? हाँ। तो आपके इसमें एक तो 8th की मार्कशीट चेक हुई, हाँ। और क्या क्या लगे डॉक्यूमेंट? 10 +2 और 8, उसके बाद डोमिसाइल हाँ, और रेसिडेंस और कास्ट था। रेसिडेंस और कास्ट हाँ, था। इतने ही बस, इतने ज्यादा कुछ अच्छा, नहीं था। अगर किसी बच्चे का और डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, हाँ। स्पोर्ट्स और एनसीसी वाले भी थे। थे वहाँ पर? हाँ, अच्छा, जो तो उनको कुछ छूट मिलती है या कुछ उसको? छूट का तो पता नहीं, बट ले रहे थे सर, वो क्या करेंगे वो अपने हिसाब से बताएंगे वो लोग। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ऐसा कोई बच्चा मिला जो डॉक्यूमेंट से बाहर हुआ? हाँ सर, कुछ बच्चे ट्रेसमेंट के लिए आए थे लेकिन जीडी में भाग गए। हाँ। और वो 8 जीडी का उसका 10th में 33 नहीं था सभी सब्जेक्ट में। हाँ। 45 प्लस था लेकिन 33 नहीं था सभी सब्जेक्ट में। और कोई बच्चे ऐसे भी थे जो ट्रेसमेंट में दौड़े और जीडी के लिए आए थे लेकिन 8 क्लास का सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए बाहर हो गए। और ज्यादा कुछ ऐसे बाहर नहीं कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद फिर अब आपको कल मेडिकल दिया है? कल मेडिकल सुबह बुलाया है 6-7 बजे से। सुबह 6-7 बजे बुलाया है। तो आइए जानते हैं हमसे हमारे भाई से कि इनके साथ क्या क्या हुआ। दोस्त, आपको भी सेम वही उसी टाइम पे एंट्री हुई होगी, सेम आपको भी वही डॉक्यूमेंट चेक करे होंगे, फिर फाइल आपकी अलग बैठी होगी, है ना? आपकी बैच में कितने बच्चे थे? हमारे बैच में 2 बच्चे थे हम लोग ओवरेज वाले। अच्छा, हाँ देखिए 2 ही बच्चे आए थे। तो अगर आप ओवर एज वाले हैं, अगर देख रहे वीडियो, तो आप प्लीज आइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे इन्होंने बताया, सिर्फ बैच में ही 2 बच्चे थे। और अगर आप एज के अंदर 18 से 30 की एज में आते हैं तो इसमें 50-60 बच्चे आ रहे हैं और उसमें से सिर्फ 2-3 को ले रहे थे। तो ये 2 ही बच्चे आए थे। अच्छा दोस्त, आगे फिर आपका 2-3 बच्चे थे, उसमें आपका सेम डॉक्यूमेंट चेक हुआ, फिर आपकी रनिंग सेपरेट हुई? हाँ, रनिंग सेपरेट हुआ। हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम ही दिया गया था। अच्छा, आप जीडी ट्रेड्समैन कैसे आपने? मैं ट्रेड्समैन में दिया। ट्रेड्समैन में दिया 8 पास के लिए। अच्छा, और फिर आपने जब आपकी रनिंग हुई तो क्या रहा रनिंग का? आप क्या टाइमिंग दिया गया, थोड़ा उसका बताएंगे? हम लोगों को सीओ साहब ने बोला स्टार्टिंग पॉइंट पर कि आप लोगों को एक्सीडेंट के लिए 6:10 का टाइम दिया जाएगा और क्वालिफाई करने के लिए 6:30 तक टाइम दिया जाएगा। और हम लोगों ने 5:40 और 5:55 के अंदर क्लियर कर दिया। वेरी गुड दोस्तों, दोनों ने एक्सीलेंट मारा है। और 6:10 से 6:30 का टाइम इनको दिया गया था 30 से ज्यादा एज वाले बच्चों को। तो इन दोनों ने 5:40 के अंदर, और एक ने इन्होंने 5:40 एक्सीलेंट मारा और एक बच्चे ने और 5:55 मारा है। अच्छा, उसके बाद फिर सेम प्रोसेस हुई है सारी?
हाँ वही सेम प्रोसेस है जो जीडी वालों का होता है, वही सेम प्रोसेस होता है। आपको भी सेम पुशअप्स और वो जो जितने Same, बीम same. वगैरह और वो जिगजैग करवाते हैं, सब कुछ है ना? सेम। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी वही चेक हुए, है ना? सिर्फ 8 का मार्कशीट दिया गया था हम हाँ। लोगों को एक्स्ट्रा, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब डॉक्यूमेंट सेम। बाकी सब डॉक्यूमेंट चेक थे। उसके बाद फिर अब आपको भी कल मेडिकल के लिए बुलाया? हाँ। कितनी बजे बुलाया? 6:45 को गेट पर पहुंचेंगे तो 7 बजे शुरू हो जाएगा मेडिकल। सुबह है ना? सुबह। अच्छा, तो अच्छा कोई ऐसा बच्चा जो आपके इसमें तो दोनों सिलेक्टेड हो गए, कोई वेट वगैरह कुछ चेक, हाइट वेट के अकॉर्डिंग? हाँ हाइट चेक कर रहे थे, अगर हाइट 160 से कम है तो उसको निकाल दे रहे हाँ। थे, गेट से निकाल दे रहे थे। वेट से भी निकाला? नहीं और से किसी को नहीं निकाला है, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर वजन से वजन किसी का नहीं कम हो? वजन से किसी को नहीं निकाला है, अच्छा। वजन से मतलब चेस्ट से किसी को नहीं निकाला। तो देखिए आपने इन दोनों का देखा, पूरी सारी बात सुनी पूरा, और बहुत अच्छे ये दोनों धावक है, दोनों उड़ीसा के हैं, तो इन्होंने डिटेल में सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मैं बहुत दिल से इन दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँ कल के मेडिकल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।